जिसने डर को अपने मन में पाल रखा है, मानो एक पूरी दुनिया उसने अपने कंधों पे संभाल रखा है। कुछ ऐसा ही लगता है जो व्यक्ति किसी चीज़ से डरने लग जाता है। जब भी कभी हम जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं या सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो हमारे जीवन में रुकावट बनकर आती है। ज़्यादातर ये एक छुपा हुआ डर होता है। ये डर हमें राक्षस की तरह खाता तो नहीं है, लेकिन ये हमें डराता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम हमेशा सोचते रहते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते, या कुछ ऐसे छुपे हुए डर जिनसे हम हमेशा बचते रहते हैं। कभी वो ऊंचाई का डर होता है, कभी पानी का डर होता है, कभी अंधेरे का डर होता है, कभी भूतों का डर होता है, और कुछ लोगों के जीवन में तो पढ़ाई का डर होता है, दोस्ती का डर होता है, रिलेशनशिप्स का टूट जाने का डर होता है। और ऐसा ही एक छुपा हुआ डर विद्यार्थियों के जीवन में होता है, जिसको हम बोलते हैं एग्ज़ाम फियर या एग्ज़ाम फोबिया। इस बार जहां सभी स्कूल्स के एग्ज़ाम्स या तो पोस्टपोन हो चुके हैं या कैंसिल हो चुके हैं, शायद स्टूडेंट्स थोड़े बहुत खुश भी होंगे, लेकिन जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, वो ज़रूर निराश होते हैं, क्योंकि उनको तो एग्ज़ाम देकर जो सफलता मिलती है उससे ही खुशी होती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से डरते हैं, उनके लिए तो मानो ये एक बोनस है और उनकी तो लॉटरी लग गई। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक NLP कोच, पास्ट लाइफ रिग्रेसर, हीलर और मास्टर हिप्नोटिस्ट हूँ। और आज के इस सेशन में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इससे ज़िंदगी भर डरते रहते हैं। जी हाँ, ये टॉपिक है एग्ज़ाम फोबिया। डर एक ऐसा झूठ है जो सच की तरह लगता है। यूं तो वो हमारे आसपास मौजूद हो या ना हो, लेकिन ऐसा हमेशा एहसास होता रहता है जैसे कि वो हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूम रहा हो। दिमाग को हमेशा ऐसा लगता है कि वो जिस चीज़ से हम डर रहे हैं हमेशा हमारे आसपास मौजूद है, और ये डर पूरी तरीके से एजम्पशन बेस्ड होता है और इस बात की कोई प्रामाणिकता नहीं है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को महसूस होता है जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ घटने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। अब जैसी हमारी इमेजिनेशन होती है, वैसी ही दुनिया हम अपने आसपास बना लेते हैं, वैसा ही हम फील करने लग जाते हैं, और जिस चीज़ से हम डरने लगते हैं उससे दूर भागने लगते हैं, उससे हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी ही परिस्थिति एक स्टूडेंट के जीवन में आती है। कभी कभी कोई स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम को देने के लिए जाता है और उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, या मानो वो सब कुछ याद कर गया है पर अचानक सब कुछ उसके दिमाग से उड़ने लग जाता है, वो डरने लग जाता है, और उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम उसके बस की बात नहीं है। वो उस एग्ज़ाम के हॉल की पूरी फीलिंग उसके अंदर मानो रच बस जाती है। जैसे एग्ज़ाम हॉल में घुस जाने के तुरंत बाद ही दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है और सब कुछ समझ में आना बंद हो जाता है। वो सब कुछ जो बहुत तैयारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ याद किया था, सब कुछ गायब हो जाता है, भूलने लग जाते हैं। एक्चुअली में डर कुछ और नहीं, दिमाग का एक केमिकल लोचा है। सवाल ये होता है कि ये डर आता कहाँ से है? तो कई बार ये हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस से आ जाता है और कभी दूसरों के एक्सपीरियंसेस से। कभी कभी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा खुद का एक्सपीरियंस खराब होता है तो हम डर पैदा कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरों की बात सुनकर भी ये डर पैदा हो जाता है। जब हम देखते हैं किसी दूसरे का फेलियर या किसी दूसरे को कम नंबर स्कोर करते हुए, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं ये हमारे साथ तो नहीं होगा, और फिर धीरे धीरे ये एक ऐसा पैटर्न बना लेता है कि हम उस भंवर में फंसते ही चले जाते हैं। धीरे धीरे हम खुद पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और मन में ऐसा सोचने लग जाते हैं कि पिछली बार अगर मैं फेल हो गया था तो इस बार भी मेरे पास होने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर पिछली बार मेरे नंबर कम आए थे तो इस बार भी नंबर कम ही आएंगे, और विश्वास इतना पक्का हो जाता है कि लगता है कि भगवान भी अगर आ जाएं तो वो भी हमारी मदद नहीं कर सकते। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक स्टूडेंट था, एवरेज स्टूडेंट था, हमेशा से ये बिलीव करता था कि इससे अच्छा वो कर नहीं सकता। तो हमेशा एग्ज़ाम से पहले वो हनुमान जी के मंदिर जाता था और हमेशा हनुमान जी को हाथ जोड़कर बोलता था, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊँगा, 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, बस किसी तरीके से मुझे पास करा दो, 100 में से 33 या 35 नंबर दिला दो तो मैं आपको भगवान मानूंगा। अब आप देखिए कि इस बच्चे का विश्वास इतना पक्का है कि स्वयं भगवान भी अगर आ जाएं
तो उसको 35 नंबर से ज़्यादा नहीं दिला सकते, क्योंकि ये बच्चा तो भगवान से भी फर्स्ट डिवीजन नहीं मांग पा रहा है, क्योंकि अंदर से विश्वास ही खोखला हो चुका है, खुद पर से विश्वास ही खत्म हो चुका है। ऑन द कॉन्ट्रेरी वो तो कभी विश्वास ही नहीं कर पाता कि उसकी ज़िंदगी में अब कभी कुछ बदलाव हो भी सकता है। उसके बिलीफ्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो इस बात के बाहर सोच ही नहीं पाता कि हो सकता है कि जिस व्यक्ति को देखकर उसके अंदर ये डर पैदा हुआ था, चाहे वो खुद हो या कोई दूसरा व्यक्ति, उसने हो सकता है मेहनत नहीं की हो, बहुत ज़्यादा समय टीवी या मोबाइल में बिगाड़ा हो, टाइम वेस्ट किया हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो, लेकिन इतना रैशनली वो व्यक्ति कभी नहीं सोच पाता। और इस सोच की वजह से धीरे धीरे उसके अंदर उसके इमोशंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि कभी भी उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जैसे कि एग्ज़ाम की पढ़ाई या एग्ज़ाम हॉल, तो वो सिचुएशन में आते ही उसके अंदर ये सारी फीलिंग्स ट्रिगर हो जाती हैं और वो फिर से एक बार उस लो स्टेट में चला जाता है। कभी भी वो अपने आप को पीक स्टेट में परफॉर्मेंस नहीं कर पाता और ऑब्वियस है रिजल्ट्स तो ख़राब आने ही हैं। पर एक एनएलपी कोच और एक सबकॉन्शियस माइंड हीलर होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसके सामने वो खुद भी मजबूर है, क्योंकि वो ये कॉन्शियसली नहीं कर रहा है। इमोशंस तो सबकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं और ये सब कुछ उसके सबकॉन्शियस लेवल पर चल रहा होता है, जिसको वो भी अवॉइड नहीं कर पाता और उसकी ज़िंदगी कब दुभर होती चली जाती है, परफॉर्मेंस गिरते चले जाते हैं और उसकी ज़िंदगी में वो मानो सफलता से कोसों दूर चला जाता है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम से डरते हैं, एग्ज़ाम के नाम से डरते हैं, उनके लिए 4 टिप्स यहाँ मैं देने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये 4 टिप्स आपके जीवन को बदल देंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो या तो बहुत एवरेज परफॉर्मर होते हैं या फिर एग्ज़ाम से डरते हैं, और कई बार वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो अपने क्लास के अंदर टॉप रैंकर्स में शुमार हो सकते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी मानो पूरी तरीके से बदल जाती है जब अपने माइंडसेट को वो चेंज करते हैं। सबसे पहली चीज़, यूज़ पॉजिटिव एफर्मेशंस। हमेशा अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। अपने आप को कभी भी नेगेटिव एफर्मेशंस ना दीजिए। ऐसा कभी ना कहिए कि मेरे तो नंबर हमेशा कम आते हैं, इस बार भी कम आएंगे, मेरा दिमाग बहुत एवरेज है, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ये सब बातें अगर हैं आपके जीवन में तो बिल्कुल इसका अपोजिट बोलिए। कहिए मेरा मन बहुत लगता है पढ़ाई में, अब मैं बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं अपने क्लास के टॉप रैंकर्स में से एक होऊंगा। जब आप इस तरह के एफर्मेशंस करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और कुछ ही समय में आपकी सोच बदलने लग जाती है। हम कहते हैं ना कि एक बंद घड़ी भी दिन में कम से कम 2 बार तो सही समय बताती है। तो कभी भी अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक ना कीजिए, हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए और खुद को हमेशा एक्साइटेड बनाए रखिए। दूसरा टिप, हमेशा विजुअलाइजेशन का सहारा लीजिए। जब हम सबकॉन्शियस लेवल पर ऐसा विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं कि आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर किए, क्वेश्चन पेपर पढ़ा, क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको याद हैं और आप एक एक सवाल को बड़े आराम से हल करते हुए चले जा रहे हैं और सारे सवाल अपने आप हल होते जा रहे हैं। जब इस तरह की सोच के साथ आप विजुअलाइजेशन करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी मार्कशीट्स में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स और प्राइजेस मिल रहे हैं, सभी लोग आपको तारीफ़ कर रहे हैं, आपको शाबाशी दे रहे हैं। इस सब को करने से ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक नया सेल्फ बिलीफ डेवलप होना शुरू हो जाएगा, पैराडाइम पूरी तरीके से बदल जाएगा और बहुत ही जल्दी वो रिजल्ट्स में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमने गाइडेड मेडिटेशंस बनाए हैं, आप मेरे चैनल के इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इन गाइडेड मेडिटेशंस को आप अपने कान पे लगा के हेडफोन के द्वारा सुन सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आपके अंदर पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ आना शुरू हो जाएगा। तीसरा टिप, चेंज द पैटर्न। हमें इस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि आपको किन चीज़ों से डर लगता है। अपने स्टडी टेबल पे बैठने से, पढ़ाई करने के समय किताबों से, टीचर से, एग्जामिनेशन हॉल के माहौल से या और किसी चीज़ से। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब आप बड़े ही आराम से किसी थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, किसी एनएलपी प्रैक्टिशनर या हिप्नोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं और मिलकर आप अपने इस पैटर्न को बदलवा सकते हैं। जैसे हम एक एंटीवायरस का इस्तेमाल करके या एक नई प्रोग्रामिंग करके कंप्यूटर में से वायरस और बग्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से
एक NLP प्रैक्टिशनर जो कि माइंड का प्रोग्रामर होता है, या एक हिप्नोथेरेपिस्ट जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से रीट्रेन कर सकता है, वो इस बदलाव को कुछ ही मिनटों में कर सकता है। अगर आप उनका सहारा लेंगे तो आप जो बरसों से आपकी समस्या है उसको तुरंत अपने जीवन से उखाड़ फेंकेंगे और फिर आपका परफॉर्मेंस एक नए लेवल पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इससे संबंधी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम आपकी मदद कर सकें। अगर फिर भी आपको किसी तरह की सपोर्ट की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर छोड़ा है, आप उस नंबर से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए कि आपको एग्जामिनेशन में किस चीज़ से डर लगता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा परफॉर्म करने से रोकती हैं। चौथा और आखिरी टिप, अपने मेंटल स्टेट को पीक परफॉर्मेंस पे प्रोग्राम कर दीजिए। इस काम को करने के लिए आपको फिर से एक बार किसी अच्छे थेरेपिस्ट की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि माइंड को पूरे नए लेवल पर प्रोग्राम किया जा सकता है। NLP में एक टूल होता है जिसको हम पीक परफॉर्मेंस टूल बोलते हैं, और इसका काम होता है कि जो काम हमें मुश्किल लगता है करने के लिए, जिन कामों में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर हमारा स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही लो होता है, हमारे इमोशंस हमें बहुत लो फील कराते हैं, ऐसे समय पर अगर आप इस पीक परफॉर्मेंस एक्टिविटी का इस्तेमाल करें तो कुछ 30 मिनट में ही आप अपने परफॉर्मेंस को पीक स्टेट पे ले जा सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स का रिजल्ट इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने कितनी तैयारी की है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जिस समय आप एग्जाम लिख रहे थे उस समय पे आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने बहुत कम तैयारी की होती है लेकिन उसके बाद भी उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट जो बहुत मेरिटोरियस होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, बहुत तैयारी करने के बाद भी उनके एग्जाम में नंबर कम आते हैं। इसका कारण है कि वो ऑटोमेटिकली लो स्टेट में चले जाते हैं। हमें हमारे माइंड को एक नई प्रोग्रामिंग देनी है, एक नया न्यूरोलॉजिकल पाथवे देना है, जिसमें जैसे ही एग्जामिनेशन की सिचुएशन आए या जिस तरह के इवेंट से आपको डर लगता है, माइंड तुरंत स्विच कर देगा हमें एक नए न्यूरोलॉजिकल पाथवे की तरह। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक आती हुई ट्रेन को रेलवे ट्रैक बदल के दूसरे ट्रैक पर ले जाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही माइंड हमारे लो स्टेट से उसको स्विच करके एक हाई स्टेट में ले जाता है, जिसे हम पीक परफॉर्मेंस स्टेट बोलते हैं। और जब पीक परफॉर्मेंस स्टेट पे कोई भी व्यक्ति परफॉर्मेंस करता है तो वो हर क्षेत्र में सक्सेसफुल होता है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लेके आता है। अगर इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल द विनय शर्मा शो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। उम्मीद है आप इन टिप्स का इस्तेमाल करेंगे, आप और आपके सभी दोस्त इस बार अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करेंगे और अपनी सक्सेस स्टोरीज को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करेंगे। ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।